आज के वीडियो में हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है ये सीखेंगे। शून्यों की संख्या ज्ञात करना कैसे, ध्यान देखें। जैसे हमने सबसे पहले ये 10 लिख दिया, तो 10 में देखें शून्यों की संख्या कितनी है। 10 में शून्यों की संख्या जो है वो कितनी है, ये 1 है। ठीक है। जैसे हमने 100 लिख दिया, तो 100 में शून्यों संख्या कितनी है, ये शून्यों संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है। हमने इस तरीके से लिख दिया, मान लो लिख दिया 2010, इसमें शून्य संख्या कितनी है। हमें शून्य केवल वो देखने हैं जो लास्ट में है, हमें वो शून्य देखने हैं जो संख्याओं के बीच में आते हैं। उन शून्यों का मतलब नहीं है, उनसे हमें लेना देना नहीं है। हमें उन शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है जो लास्ट में होते हैं। ठीक है। तो इसमें शून्य संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। तो हमें शून्य संख्या वो ज्ञात करनी है जो लास्ट में, जो संख्याओं के बीच में शून्य आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जैसे अभी पूछा जाए कि 2000 में कितने शून्य होंगे, तो 2000 में हमारे कितने शून्य होंगे, 2000 में हमारे 3 शून्य होंगे, 3 होंगे। ठीक है। हम इस तरीके से लिखते हैं 2 0 0 3 0 0, इसमें शून्य संख्या क्या होगी, तो हमें केवल इनसे मतलब है, इन वाले शून्यों से मतलब नहीं है। तो इसमें शून्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हम शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन से शून्यों की या कौन से जीरो की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात ये करते हैं कि ये जीरो आता कैसे, जीरो बनता कैसे है। सही है। अगर ये चीज़ सीख ली तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो सब बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो कैसे आते हैं, सबसे पहले ध्यान दें, हमेशा जो जीरो बनता है वो 2 और 5 की गुणा करके तभी जीरो बनता है। जैसे 2 गुणा 5, 2 और 5 की गुणा होगी तभी जीरो आएगा। 2 पंजे 10, 2 और 5 की जब तक गुणा नहीं होगी तब तक जीरो नहीं आएगा। 2 और 5 की गुणा होगी तभी जीरो आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखो जीरो की संख्या कितनी, 1 है। तो यहाँ पर 2 और 5 की गुणा हुई तो 10 आया, और उसमें जीरो संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है। जब 2 और 5 की गुणा होगी तब जीरो आएगा। जैसे हम ये कह लें, ठीक है, जैसे हम ये कह लें कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, हम ये भी कह सकते हैं 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो आते हैं। ठीक है। उसकी गुणा में उतने ही जीरो आएंगे। कैसे, जैसे मैंने ये लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये लिख दिया मैंने। ठीक है। तो इनकी गुणा में जीरो संख्या कितनी होगी, तो हमें क्या देखना है, हमें केवल 2 5 के जोड़े देखना है। देखो 1 2 5 ही आया, क्यों जोड़े देखें, क्योंकि 2 और 5 की गुणा होगी तभी एक जीरो बन जाएगा। अगर एक जोड़ा मिला तो एक जीरो होगा, 2 जोड़े बने तो 2 जीरो होंगे, 3 जोड़े बन गए तो 3 जीरो होंगे। तो 2 5 का एक जोड़ा ये बन गया और 2 5 का एक जोड़ा ये बन गया। गुणा चाहे जितनी भी आएगी इसकी, लेकिन इसमें जो शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कैसे हम चला 2 होगी, क्योंकि एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, इसलिए शून्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जैसे हम ये लिख दें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो कितने जोड़े बन जाएंगे, 2 और 5 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 5 का एक जोड़ा और बन गया, 2 5 और जोड़ा बन गया, कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने, यानी कि इसकी गुणा में जीरो संख्या क्या होगी, 3 होगी। मतलब हमारा सबसे पहला काम यही है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। 2 और 5 के जितने जोड़े बन जाएंगे उतनी ही उसकी गुणा में उतने ही जीरो की संख्या होगी, उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। जैसे हम कुछ चीज़ें देखें यहाँ पे, जैसे हमने ये लिख दिया कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 में बताओ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनकी गुणा करके नहीं देखेंगे कि 2 की 3 बार गुणा 8 हो गई, 5 की 4 बार गुणा हम करें, ठीक है, फिर सबकी हम गुणा करें तब देखें, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे ये देखें 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो अब 2 और 5 के अगर हम जोड़े देखेंगे तो 2 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है, और 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो हम देखेंगे 2 3 बार है, तो 2 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार ये आ जाएगा। 5 के भी हम 3 बार आ जाएंगे। ठीक है। तो 3 जोड़े बन गए, 5 फालतू बचेगा, उससे हमें मतलब है नहीं। 2 और 5 जोड़ आ जाएंगे, तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, और 3 जोड़े बनेंगे यानी कि इसकी जब गुणा होगी तो उसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, अगर घात के रूप में लिखा है तो अब हमें जोड़े देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जोड़े देखें तो उसमें हमें टाइम लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे 2 और 5 में जो घात लगी है उसमें घात कौन सी छोटी है, क्योंकि जितनी छोटी घात होगी उतनी जोड़े बनेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, तो यहाँ पे 2 की घात जो है वो 3 है और 5 की घात कितनी है, 4 है। तो छोटी घात क्या है, 3 है, तो शून्य की संख्या भी 3 होगी। 3 है यानी कि यहाँ पर जोड़े भी 3 ही बनेंगे। तो हम जोड़े ना देख के, सही है, सीधे ये देख लें कि किसकी घात छोटी है, तो कौन सी घात छोटी है, तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 4 है, तो घात 3 छोटी, यानी कि शून्य की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। जैसे एक और देखें एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2,
मान लो ये मैंने लिख दिया, तो इसमें शून्य संख्या क्या होगी। अब भाई हम जोड़े देखें, तो अब जोड़े अगर देखो 2 आया है 4 बार, 5 आया है 2 बार, तो यहाँ पे जोड़े कितने बनेंगे, 2 2 हो गया और इधर 5 5 हो गया, 2 जोड़े बने, यानी कि शून्यों की संख्या 2 होगी। लेकिन हम अब जोड़े ना देख के हम क्या करेंगे, सीधे घात देख लेंगे। तो यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, छोटी वाली घात हमारी क्या हो जाती है, शून्य संख्या होती है। छोटी छोटी घात 2 है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों संख्या यहाँ पे हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखें, हमने लिख दिया 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 में शून्यों की संख्या बताओ। तो यहाँ पे घातें बराबर हैं, घातें बराबर यानी कि सबके जोड़े बन जाएंगे, सब जोड़े बन जाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, घात बराबर, तो भाई हमारी शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अच्छा, जैसे मैं ये लिख दूं कि ये बताओ जरा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 में शून्यों की संख्या बताओ। अब यहाँ पे शून्यों की संख्या देखो, यहाँ पर 5 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे हम शून्यों की संख्या हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य ही होगी, 0 होगी, मतलब कोई यहाँ पर शून्यों की संख्या नहीं होगी। ठीक है, इतना समझने में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ ही और ज़रूरत पड़ेगी, एक आप लोगों को मालूम होगा फैक्टोरियल, सही है, FACTORIAL, फैक्टोरियल। ये क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल इस तरीके का साइन लगा होता है, अगर किसी संख्या साथ लगा है तो वो क्या कह दिया जाए, वो फैक्टोरियल कह दिया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, फैक्टोरियल 4 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मैंने फैक्टोरियल 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये सब बातें समझने में आ गई होंगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा है 125 गुणा 14 गुणा 17 गुणा 19 गुणा 32 गुणा 83 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो हम क्या करें, हम 2 और 5 देख लें। तो 2, अब इसमें हम सबसे पहले ये देखें 2 और 5 हमें कहाँ मिल रहा है। तो 125 में देखो मिल जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, सही है, 5 पंजे 25 पंजे 125। 14 में 1 2 मिल जाएगा, हमें 2 से मतलब है। 17 में कोई ना 2 मिलेगा, ना 5 मिलेगा, ना 19 मिलेगा। 32 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 83 में नहीं मिलेगी, जे 8 जे 8 नहीं, ये पूरी 83 संख्या है, तो इसमें ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। हमने 2 और 5 देख लिए। अब देखो 2 कितनी बार आया है, सही है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 5 आया 3 बार। हमें क्या करना है, हमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो हमें देखनी है शून्यों की संख्या, हमें देखनी है छोटी घात, और छोटी घात इसमें कितनी है, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी 2 और 5 देखेंगे। तो 10 में 2 गुणा 5 हो गया, 125 में 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया। 12 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। 73 नहीं मिलेगा, 27 में नहीं मिलेगा, 39 कहीं 2 5 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे 2 की घात हो जाएगी 1 2 3, 2 की घात 3 हो गई, और 5 की घात भी 1 2 3, 5 की घात भी 3 हो गई। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या जो है, शून्यों की संख्या जो है बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, शून्यों की संख्या भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, सही है, इसमें 79, इसमें 2 और 5 नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। 5 पंजे 25, इसमें मिल गया, ठीक है, इसमें मिल गया, तो हो जाएगा ये 5 की घात 2। और यहाँ पर 131 9 4 मिल जाएगा, 2 की घात 2। घात देखो, घात दोनों बराबर हैं, तो शून्यों की संख्या भी, सही है, शून्यों की संख्या भी कितनी हो गई, शून्यों की संख्या हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से, ये जरा ध्यान समझें। लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, या इस तरीके से आ सकता है कि फैक्टोरियल 10 का मान ज्ञात करो। बात तो वही हो गई, 10 को हम यही लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, या फैक्टोरियल 10 का मान ज्ञात करो। दोनों एक ही बातें हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, या फैक्टोरियल 10 का मान नहीं, फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ये कहेंगे फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, दोनों बातें एक ही हो गई। ठीक है, तो इसमें हम शून्यों की संख्या कैसे निकालें, अब वो देखो जरा ध्यान से। शून्यों की संख्या निकालने के लिए कई विधियां हैं, तो पहले हम डिटेल में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे देखें, लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, यही तो इसका मतलब होगा। तो पहले हम इस विधि से हम अपना देखें कि यहाँ पे देखो 1 2 ये आ गया, यहाँ पे 4 में मिल जाएगा 2 गुणा 2, यहाँ 5 में मिल गया 1, यहाँ पे 6 में मिल जाएगा 2 गुणा 3, यहाँ 8 मिल जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 10 में मिल जाएगा 2 गुणा 5। तो यहाँ पर हम देखें 2 जो आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है, और जो हमारा 5 है, 5 जो है वो 1 2 बार आया है। तो शून्यों की संख्या, तो आंसर तो हमारा आ गया, शून्यों की संख्या जो होगी वो कम घात वाली हो गई, तो शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। शून्यों की संख्या क्या होगी, 2 हो गई।
लेकिन अभी ये छोटा सवाल था तो हमने ऐसे कर लिया है। अब जैसे यही आ गया 1 से 20 तक का कहा है शून्य संख्या होता, तो इसमें हम कहाँ तक देखेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी जब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो अब इन सवालों को कैसे किया जाएगा वो ध्यान से देखें। देखो हम करेंगे क्या, हम कैसे भी ये जो गुणनखंड करके हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि 2 की घात कितनी आ रही, 5 की घात कितनी आ रही, हम ये डायरेक्ट कैसे भी मालूम चल जाए कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है, तो हमारा आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो उसके लिए ज़रा देखो कैसे करेंगे सवाल। हम सबसे पहले ये निकाल लें कि यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सही है, कोई भी संख्या निकालनी हो तो उसके लिए करा क्या जाएगा, टोटल संख्या देखो, टोटल संख्या है 10। हम ये निकाल लें 2 की संख्या, ये निकाल लें कि 2 की घात या 2 की संख्या 2 कितनी बार आएगी। तो हम क्या करेंगे, 10 को दो जो भी निकालनी उसी से भाग देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10 आया। अब 5 आया, 5 को हम फिर से 2 से भाग कर देंगे। ये जब तक भाग करते रहते हैं जब तक कि भाग होना बंद ना हो जाए। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 आ गया। अब फिर 2 आया, 2 की 2 से फिर से भाग हो जाएगी, 2 एकम 2। अब ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ये 2 से भाग नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें मालूम चल जाएगा कि 2 हमारा कितनी बार आएगा, 5 2। अब सबको जोड़ लेंगे, 5 2 7 और 1 8, कितनी बार आया 8। ये देखो ध्यान से यहाँ पे 8 बार आया है, ठीक है। अब हम 5 की संख्या निकाल लें। 5 की संख्या कैसे निकालोगे, 5 की संख्या जब निकालोगे, ठीक है, 5 की संख्या निकालोगे तो 10 को क्या करो, अब 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10। अब 2 5 से भाग नहीं होगा, यानी कि 5 यहाँ कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 देखो आया 8 बार और 5 आया 2 बार, तो जो कम बार आता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें शून्यों की संख्या जो हो जाएगी, ठीक है, शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान से समझो, देखो ये हमें 2 की संख्या निकालने और 5 की संख्या, दोनों संख्या निकालने हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये कंफर्म होता है, देखो यहाँ पे कंफर्म हो भी रहा है कि 2 की संख्या हमेशा, यानी कि 2 की घात हमेशा ज़्यादा आएगी और 5 की घात हमेशा छोटी आएगी, कम आएगी। तो जब 5 की घात हमेशा छोटी आएगी तो हम ये 2 से भाग करके क्यों देखें, 2 की संख्या निकालने हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे 5 की संख्या निकालेंगे और अपने आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, जैसे लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। या ये ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये भी आ सकता है। तो हम क्या करें, टोटल संख्याएं 20 हैं, 5 से भाग कर दो, 5 चौक 20 आया। अब ये 4 5 से भाग नहीं हो रहा है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। शून्यों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन देखें इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, अब हम 2 से भाग करके हमें देखना ही नहीं, हमने पीछे ही सब समझा दिया। हम क्या करेंगे, 500 को किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 100 आ गया। अब हम भाग करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक भाग होना बंद नहीं हो जाए। 100 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 20 आ गया। 20 को हम कैसे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 आ गया। अब 4 5 से भाग नहीं होगा, बस जोड़ दो भैया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 124। शून्यों की संख्या जो है वो कितनी आ गई, शून्यों की संख्या जो है वो 124 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला देखो ध्यान से क्या है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट 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 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या याद करो। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें यह मालूम हो कितनी यहाँ संख्याएं हैं। तो 20 संख्या नहीं है यहाँ ध्यान से देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये हैं, तो यहाँ 20 संख्या नहीं है। यहाँ कितनी संख्या है, ये सब सम संख्या है, तो यहाँ पर 10 ही संख्याएं हैं। आधी, सही है, मैंने बताया था कि आधी एक, जैसे 1 से 20 तक आ जाए तो आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो ये 2 4 6 8, सही है, ये 20 तक है, तो यहाँ पर संख्याएं जो कुल होंगी वो 10 होंगी। अब हमें क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वही 5 से भाग कर देंगे। 5 से क्यों भाग करेंगे वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। तो इसको हम कैसे भाग करें, 5 से भाग करो, और 5 से भाग करोगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। तो टोटल संख्या वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जहाँ पर इस तरीके से सम संख्याएं आती हैं तो वहाँ पे आधी होती हैं, तो आधी 10 हो गई और हमें शून्यों की संख्या निकालनी, तो 5 से भाग कर दें, 5 दूनी 10। अब इस 2 में 5 से भाग नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया, शून्यों की संख्या जो है वो 2 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट 49 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर अपने लोग ध्यान से देखो, 1 3 5 7 9 11, सही है, 13 15 इस तरीके का है। देखो इसमें 5 तो आएगा लेकिन 2 कहीं भी नहीं आएगा, और जब तक 2 और 5 नहीं आता है तब तक हमारे क्या होता है, शून्यों की संख्या हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे शून्यों की, हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें,
वन स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर डॉट 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 गुणा 10 स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। चाहिए टोटल। फिर से देखो, सबसे पहले नंबर देखो कितने 10 हैं। 10 को कैसे भाग कर देंगे? 5 से। क्यों भाग करेंगे? बता चुके हैं। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 आया। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लो, अब 2 आया, 2 हमारा आंसर अभी नहीं है, ठीक है, 2 हमारा अभी आंसर नहीं है। हमें क्या करना है अभी? हाँ, यहाँ पे स्क्वायर दिया, सब में स्क्वायर दिया, सब में स्क्वायर दिया। अगर स्क्वायर दिया होगा तो 2 से और गुणा कर दी जाती है, 2 से और गुणा कर देंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा? शून्य की संख्या हमारी 4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें। सही है, यहाँ पे टोटल अंक हैं 100, टोटल अंक कितने हैं? 100 हैं। 100 को 5 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 20। फिर 20 को किससे अभी भाग हो जाएगा, तो 20 को हम 5 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 520। अब देखो 4 जो है 5 से भाग नहीं होगा, तो ये टोटल हुआ 24, लेकिन यहाँ पर घात 3 सब में लगी, सब में घात 3 लगी है। तो जैसे यहाँ पे घात 2 लगी तो 2 से गुणा, यहाँ पे घात 3 लगी तो 3 से गुणा, 24 3 72। शून्यों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, ये पहले ही मैं समझा चुका हूँ। फैक्टर 75 में शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों मतलब वही शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्या करें? 75 है। सही है, 5 से भाग करोगे, ये आ जाएगा 5 एकम 5 2, 5 पंजे 25। अब 15 भी 5 से भाग हो जाए, 15 से भाग करेंगे, 15 को भाग करेंगे 5 से, 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 तियाँ कितना हो गया? 15। अब आगे भाग नहीं होगी, 3 में और 5 से भाग नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 3 18। शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। ये वाला देखें, 1000 दिया है, तो 1000 दिया है, किससे भाग करते हैं? 5 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 200 हो गए। फिर 200 को हम कैसे भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे। सही है, 5 चौक 20, कितना हो गया? 40 हो गया। 40 फिर से 5 से भाग हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। सही है, 8 फिर से 5 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। अब एक भाग नहीं होगा, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? सही है, ये हो जाएगा 200, 240, 248, 249। सही है, कितना आ जाएगा? 249 आ जाएगी, ये हो जाएगा 249। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। धन्यवाद।